आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन है 100% हकीकत। ये कहानी है सरकारी नौकरी पाने की हताशा, हाईटेक साजिश और दो बहनों की एक ऐसी प्लानिंग की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली एक परीक्षा में मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में नकल का एक ऐसा मामला सामने आया है। ये सिर्फ एक नकल नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला हो सकता है। तो चलिए परत दर परत इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। मामला जुड़ा है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की एक बड़ी भर्ती परीक्षा से। तारीख थी रविवार और मौका था लोक निर्माण विभाग यानी PWD में सब इंजीनियर के 113 पदों पर भर्ती का। हजारों उम्मीदवार अपने भविष्य का सपना संजोए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। इन्हीं में से एक केंद्र था बिलासपुर शहर का शासकीय राम दुलारे बालक उच्चतर माध्यमिक पाठशाला सरकंडा। परीक्षा शुरू हुई, सब कुछ सामान्य लग रहा था। छात्र अपने प्रश्न पत्र हल करने में जुटे थे, लेकिन परीक्षा हॉल में मौजूद एक लड़की जिसका नाम अन्नू सूर्या है, वो सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से भी पेपर सॉल्व कर रही थी। अब जरा इस साजिश की बनावट को समझिए। ये कोई साधारण कागज की पर्ची वाली नकल नहीं थी, ये थी एक फुल प्रूफ हाईटेक योजना। पहला किरदार अन्नू सूर्या, बड़ी बहन। अन्नू सूर्या जो जशपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ाती है और कोरिया से इंजीनियरिंग कर चुकी है, परीक्षा हॉल के अंदर बैठी थी। उसने अपने इनर वियर में एक बहुत ही छोटा लगभग अदृश्य कैमरा छिपा रखा था। इस कैमरे का काम था प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचकर उसे बाहर भेजना। दूसरा किरदार अनुराधा बाई, छोटी बहन। परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ दूरी पर मौजूद थी अन्नू की छोटी बहन अनुराधा बाई। अनुराधा अंडमान निकोबार में रहकर पढ़ाई करती है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अच्छी जानकार है। उसके पास था एक टैबलेट या मोबाइल और एक वॉकी टॉकी। कैसे काम कर रहा था ये सिस्टम? अन्नू के इनर वियर में लगा कैमरा प्रश्न पत्र की तस्वीर लेता था। ये तस्वीर वायरलेस तरीके से बाहर अनुराधा के डिवाइस पर पहुंच जाती थी। अनुराधा फौरन इंटरनेट और अन्य माध्यमों से उन सवालों के जवाब ढूंढती थी और फिर वॉकी टॉकी के जरिए वो एक एक करके सारे जवाब अपनी बड़ी बहन अन्नू को बताती थी। अन्नू ने अपने कान में एक बेहद छोटा स्किन के रंग का माइक्रो ईयरफोन लगा रखा था, जिससे वो आसानी से जवाब सुन सकती थी और अपनी OMR शीट भर सकती थी। ये सब इतनी सफाई से हो रहा था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन परीक्षा के दौरान एक सतर्क निरीक्षक को अन्नू की हरकतों पर शक हुआ। शायद वो बार बार अजीब तरीके से बैठ रही थी या उसके चेहरे पर घबराहट थी। जब उससे पूछताछ की गई और जांच हुई तो इस पूरी हाईटेक साजिश का भंडाफोड़ हो गया। सरकंडा थाने के प्रभारी नीलेश पांडे ने बताया कि केंद्राध्यक्ष P मंडल की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई। अन्नू सूर्या को परीक्षा हॉल से ही पकड़ लिया गया। साथ ही परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद उसकी छोटी बहन अनुराधा को भी वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने इन दोनों बहनों से पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। ये कोई अचानक बनाया गया प्लान नहीं था, इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई थी। पुलिस के मुताबिक छोटी बहन अनुराधा ने ही ये पूरा प्लान बनाया था। उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ये सारे उपकरण खरीदे थे। माइक्रो कैमरा, वॉकी टॉकी, माइक्रो ईयरफोन, टैबलेट और वो सभी डिवाइस जो एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर सके। यही नहीं, परीक्षा से पहले दोनों बहनों ने 3 से 4 दिनों तक इसका अभ्यास भी किया था ताकि ऐन मौके पर कोई गड़बड़ी न हो। सोचिए कितनी गहरी साजिश थी। एक बहन जशपुर में टीचर, दूसरी अंडमान निकोबार में छात्रा। दोनों ने मिलकर सरकारी नौकरी पाने के लिए टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जो किसी अपराध से कम नहीं। पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट और छत्तीसगढ़ परीक्षा अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उन्हें रिमांड पर लेकर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। क्या ये उपकरण किसी और ने मुहैया कराए?
क्या किसी और परीक्षार्थी ने भी इसी तरीके से नकल की है? अब इस मामले ने एक राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी NSUI और बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने इसे एक बड़ा व्यापक घोटाला करार दिया है। ये कैमरा है और PWD का एग्जाम चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो हो रहा है। और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग गलत बात किए, जबकि हमारे पास पूरे वीडियो के माध्यम से प्रूफ है कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे वॉकी टॉकी रख के, टैब रख के बकायदा वीडियो बना रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ 2 लड़कियों की नकल का मामला नहीं है, बल्कि ये व्यापम में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार की एक झलक है। उनकी मांग है कि इस पूरी परीक्षा को तुरंत निरस्त किया जाए। मामले की जांच स्थानीय पुलिस से न कराकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से कराई जाए। अपनी मांगों को लेकर NSUI और कांग्रेस ने सोमवार को बिलासपुर में एक रैली भी निकाली और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका तर्क है कि जब नकल इतने हाईटेक तरीके से हुई है तो ये कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ एक ही लड़की इसमें शामिल थी। हो सकता है कि कई और लोगों ने भी इसी तरीके से परीक्षा पास करने की कोशिश की हो। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला, क्या हमारी परीक्षा प्रणालियां इतनी कमजोर है कि कोई भी हाईटेक गैजेट्स के साथ उनमें सेंध लगा सकता है? दूसरा, उन लाखों ईमानदार और मेहनती छात्रों का क्या जो दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे नकल करने वाले उनकी सीटें छीन लेते हैं? तीसरा, क्या ये सिर्फ 2 बहनों की करतूत है या इसके पीछे कोई बड़ा कोचिंग सेंटर या कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार NSUI और कांग्रेस की मांगों को मानते हुए परीक्षा रद्द करेगी और CBI जांच के लिए आदेश देगी? व्यापम का नाम आते ही मध्य प्रदेश का कुख्यात घोटाला याद आ जाता है, जिसने हजारों छात्रों और उनके परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब छत्तीसगढ़ में इस घटना ने एक बार फिर व्यापम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला सिर्फ नकल का नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम में लगी उस दीमक का है जो हजारों मेहनती युवाओं के भविष्य को खोखला कर रही है। 2 बहनों ने शॉर्टकट से मंजिल पाने की कोशिश की, लेकिन अब वो कानून के शिकंजे में है। पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई को सामने लाया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए? क्या ऐसे अपराधों के लिए और सख्त सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही गहन विश्लेषण और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।